बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है और मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर ली जाएँ जो मेरी ट्रेनिंग के अंदर मैंने शेयर करनी है। साल ज़ाहिर है शुरू हो गया और सब इस वक्त सोच रहे हैं कि जी विज़न बनाया जाए और बहुत सारे मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर विज़न सेटिंग और गोल सेटिंग के ऊपर जो है वो बात की जा रही है। तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा कंसाइज सा फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ जिसमें आप एक विज़न अपने लिए बना सकते हैं, और न सिर्फ विज़न बना सकते हैं बल्कि साथ साथ आपको जो मोटिवेशन हम लैक करते हैं उस विज़न के ऊपर काम करने के लिए या उस गोल के ऊपर काम करने के लिए, इस फॉर्मूला से, इस टेक्निक से आप उस गोल को अचीव भी कर पाएंगे, आप उस विज़न को फोरसी भी कर पाएंगे और आप उसको अचीव करने के लिए आपके अंदर से ड्राइव भी आएगी। तो 3 चीज़ें हैं जिसका हमने ख्याल रखना होता है जब हम कोई विज़न बनाते हैं या अपना कोई गोल बनाते हैं ज़िंदगी का। इसको हम बी हैक भी बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स बिग हेरी ओडेशियस गोल। एक किताब है बिल्ड टू लास्ट कंपनीज़ के हवाले से। ये कंपनीज़ को गोल सेटिंग सिखाता है, कंपनीज़ किस तरह विज़न सेट करती हैं और उन विजन्स को किस तरह से ट्रांसलेट करती हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, और किस तरह टीम्स को और इंडिविजुअल्स को मोटिवेट किया जाता है उन गोल्स को अचीव करने के लिए या उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होगी। अगर आप किसी टीम लीडर की हैसियत से इसको सुन रहे हैं या इसको सीख रहे हैं, या आप एक इंडिविजुअल की हैसियत से सीख रहे हैं, आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी। जो पहली चीज़ आपको चाहिए है वो है जी पैशन, जिसको हम कहते हैं कि जी व्हाट इज़ समथिंग दैट आई एम डीपली पैशनेट अबाउट। ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए मैं डीपली पैशनेट हूँ। और जब मैं पैशन की बात करता हूँ तो पैशन इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट टू वर्क ऑन डिस्पाइट द पेन, डिस्पाइट द स्ट्रगल। जैसे ये जी मैं किसी काम के साथ उस वक्त कमिटमेंट शो करता हूँ जब मैं वाकई में अंदर से, मेरे अंदर से उस काम को करने के लिए कोई ड्राइव आती है और वो मेरी ज़िंदगी का पर्पस भी है। इसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि जी ऐसी कोई चीज़ जिसको आप आज कर रहे हैं, जिसमें आप चाहते हुए भी कमिटेड नहीं हो पाते, तो वो शायद आपकी ज़िंदगी का पर्पस नहीं है। या ऐसी कोई चीज़ जो आपके जहन में चल रही है एट द बैक ऑफ योर माइंड, जिस पे आप सोचते रहते हैं, जिस पे आप गौर फिक्र करते रहते हैं और आप एक्साइटेड फील करते हैं जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जब आप उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में सोचते हैं या उस चीज़ को अचीव करने के बारे में सोचते हैं। या ये आपकी वैल्यू भी हो सकती है, जो वैल्यूज़ आपको लगता है कि जी ये मेरी कुछ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, या जिस तरह मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ, जो मेरी पर्सनालिटी है। तो जब आप ये पैशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ एवेल्यूएट करनी है, जिस दूसरी चीज़ पे काम करना है, वो है आपका कॉम्पिटेंस, कि जी मैं इस वक्त किस स्किल के अंदर कॉम्पिटेंट हूँ। देखिए, कॉम्पिटेंस को बाज़ लोग जो है वो पैशन से कॉम्पिटेंस को कन्फ्यूज़ करते हैं। हालांकि पैशन का कॉम्पिटेंस से कोई ताल्लुक़ उस तरह से नहीं है कि जी जब आप कॉम्पिटेंट होंगे तो ज़रूरी है कि जी आप उसमें पैशनेट भी हों। किसी पर्टिकुलर टास्क के अंदर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जी वो आप इतना ज़्यादा आप उसके लिए एक्साइटेड ना हो, या उतना ज़्यादा आप उसके लिए पैशनेट ना हो। ठीक है ना? माइट बी पॉसिबल जी एक बंदा है जिसने एक रिलेशनशिप में लेट्स से जी 50 साल गुजार दिए। ही मे बी हैविंग सम काइंड ऑफ फीलिंग्स कि जी दैट वाज रॉन्ग शायद, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जी उस 50 साल को गुजारने के लिए उसने कहीं ना कहीं से मोटिवेशन ली होगी, कोई ना कोई उसका ड्राइव होगा जो अंदर से आती होगी, कोई ना कोई उसकी वैल्यू फुलफिल होती होगी उस रिलेशनशिप से। दैट इज़ वाई ही वॉज एबल टू डू दैट। और इसी तरह रिलेशनशिप के अलावा अगर आप करियर वाइज देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो करियर में कई कई सालों किसी एक जॉब में रहते हैं, कई कई साल किसी एक फंक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड में रहते हैं, जिनको वो शायद खुद से पैशनेटली नहीं उसको रिलेट कर पाते, या पैशन नहीं उसमें फाइंड आउट कर पाते। तो दूसरी चीज़ है कि जी मैं किस चीज़ में कॉम्पिटेंट हूँ, वो कौन सी ऐसी लिस्ट ऑफ स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मैं कॉम्पिटेंट हूँ। और इसमें साथ साथ ये भी समझें कि जी ऐसी कौन सी स्किल है, ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंस है, ऐसी कौन सी सलाहियत है जिसको मैं चाहता हूँ कि जी मैं इस पे काम करूँ। तो और मुझे जब मैं गोल सेट करता हूँ तो ऑफ कोर्स आई सेट इट हायर देन व्हाट माई करंट स्टेट ऑफ दैट परफॉर्मेंस इज़, या मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ उससे मैं कहीं ना कहीं हायर लेवल पे अपने गोल को प्लॉट करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अचीव भी करना है। आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन लाइफ। और इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है जी फाइनेंशियल ड्राइवर। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको इग्नोर करते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी पैसा या फाइनेंशियल जो है ये बड़ा ही सेकेंडरी मैट्रिक है,
लेकिन हालांकि ये सेकेंडरी मेट्रिक नहीं है, इट इज़ द प्राइमरी, इट इज़ द वेरी प्राइमरी मेट्रिक टू कम अप विद अ गुड विजन फॉर लाइफ, कम अप विद अ गुड गोल फॉर लाइफ, या आपका बी हैक जो आपने बनाना है, बिग हेरी ओडेशियस गोल जो आपने लाइफ में सेट करना है, जो आपने नेक्स्ट जी 10 ईयर्स में जहाँ आप अपने आप को देखते हैं, जी 15 ईयर्स में मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ, तो उसको सेट करने के लिए, और ये कहाँ से आएगा, जैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं, उसके दरमियान में जो एक हिस्सा होता है जो इंटरसेक्ट करती हैं जो लाइनें, सर्कल की जो उसकी जो लाइनें हैं, जब वो इंटरसेक्शन आ जाता है तो वो दरअसल आपका बी हैग होता है। इसको हम बाज़ औक़ात हेजॉग थ्योरी भी बोलते हैं कि जी कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप बेस्ट हैं और आप उसको बेस्ट करते हैं और आप उसको परफेक्टली करते हैं, दैट थिंग वंस आइडेंटिफाइड, वंस नोन कि जी मैं क्या हूँ, मेरे लिए वो बेस्ट पार्ट क्या है, वो इंटरसेक्शन जो बनता है जी पैशन का, कॉम्पिटेंस का और मेरे फाइनेंशियल ड्राइवर का, कि जी मेरी ऐसी कौन सी सलाहियत है जिसने मुझे पैसे कमा के दिए हैं, या मेरी उस पूरी पर्टिकुलर पैशन और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंस का ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसे कौन सा पार्ट है जो कि दरअसल मार्केटेबल है, जिसमें से कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, जिसमें से कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लक्स लिया जा सकता है। तो जब तक ये 3 चीज़ें आप और आपकी टीम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए, और इंडिविजुअल की बात करूँ तो कि जी मेरा पर्सनल पैशन क्या है, मेरी पर्सनल कॉम्पिटेंस क्या है, मैं इस वक्त कहाँ किस कॉम्पिटेंस लेवल के ऊपर हूँ, मुझे किन स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ मुझे मेरी कौन सी स्किल ने, किस पर्टिकुलर एबिलिटी ने पैसा कमा के दिया है, मेरे पैसे कहाँ से आते हैं, या मैं अगर कौन सा काम नहीं करता तो मेरा जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ज़िंदगी का वो हिट होता है, या ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं, दीगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पे मैं काम करूं तो मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा बैकिंग मिल जाएगी, या फाइनेंशियली मैं थोड़ा बेहतर हो जाऊंगा। तो जो इंटरसेक्शन है इसका, इन तीनों चीज़ों का, जब आप ऊपर एक सर्कल बनाते हैं जी पैशन का, उसके साथ एक और सर्कल बनाते हैं जब आप कॉम्पिटेंस का, और एक और सर्कल बनाते हैं कि जी आप फाइनेंशियल इंजन का, या कि मेरा क्या फाइनेंशियल ड्राइवर क्या है, मेरी पर्सनालिटी का फाइनेंशियल ड्राइवर क्या है, या मेरी लाइफ का फाइनेंशियल ड्राइवर क्या है, हाउ डू आई मेक मनी, तो उसका जो इंटरसेक्शन होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब आपके पास मिसाल के तौर पे पैशन है, आपने समझ लिया कि जी मेरी ज़िंदगी का पैशन है कि जी मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है और मैंने एक फ़ला चीज़, एक फ़ला प्रोडक्ट बनाना है विच सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। आपने कहा जी ठीक है। अच्छा, अब आप पैशनेट तो हैं, आप कॉम्पिटेंट भी हो सकता है कि हों जी, आपको आता है वो काम करने, आपको वो प्रोडक्ट्स बनाने आते हैं, बट अभी उस प्रोडक्ट की मार्केट नहीं है, उसकी मार्केटेबिलिटी नहीं है। तो जब आप इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाएंगे तो इसको हम कहते हैं हॉबी, कि जी आप उस चीज़ में बेशक बहुत अच्छे होंगे बट दैट इज़ जस्ट अ हॉबी, दैट वॉन्ट बी सस्टेनेबल, बिकॉज जब तक फाइनेंशियली उसमें कोई स्ट्रेंथ ना हो, या फाइनेंशियली उसमें से कुछ आपको निकल के ना मिल रहा हो मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर, तब तक आप उसके अंदर सस्टेनेबल मोटिवेशन या सस्टेनेबल इंस्पिरेशन नहीं हासिल कर पाएंगे। सो लिहाजा आपको फाइनेंशियल साइड, अच्छा अब इसको ये भी देख लें कि जी अगर आप कॉम्पिटेंट हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, एक काम आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं और उसकी मार्केट भी है, और आपने प्रूफ भी किया है उसको थ्रू योर इनकम, थ्रू योर इनफ्लक्स, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप काम कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है, बट एट टाइम्स यू लैक दैट पैशन विच इज़ एसेंशियल फॉर यू टू हैव दैट लाइफ लॉन्ग ड्राइव कि जी मैं कोई बहुत ही बड़ा गोल अपने लिए सेट करने लगा हूँ और मैंने कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल जो है वो ज़िंदगी के अंदर अचीव करना है। अब इनका कॉम्बिनेशन, कॉम्पिटेंस का और फाइनेंशियल ड्राइव का या फाइनेंशियल इंजन का जो कॉम्बिनेशन है, इट गिव्स यू अ जॉब दैट यू डोंट एंजॉय। और आज मैं देखता हूँ कि जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो शायद अपनी जॉब से स्विच करना चाहते हैं बिकॉज दे डोंट रियली एंजॉय, दैट्स नॉट देयर पैशन। तो मैं ये समझता हूँ कि जी लोगों को अपना पैशन एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। और लेट्स से आपकी चीज़ में आप पैशनेट भी हैं और उसकी मार्केट भी है, बट आप कॉम्पिटेंट नहीं है, लेट्स से। अच्छा, ये वो स्टेजेस हैं, ये वो 2 चीज़ें हैं, इफ़ सॉर्टेड, इफ़ एवेल्यूएटेड, इफ़ नोन कि जी देयर इज़ अ मार्केट फॉर इट एंड आई एम ऑल्सो पैशनेट, बट मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ अभी, या मेरे अंदर से कहीं से ये मोटिवेशन लैक करता है कि जी मैंने इस पे काम करना है और कॉम्पिटेंट होना है, तो क्या होगा, दैट विल बी अ ड्रीम। Unless you work for it, unless you work towards it, unless you build your competence around that passion, around that market, जब तक आपका वो बी हैग या बिग हेरी ऑडेशियस गोल या आपका जो हेज हॉग थियरी है, हेज हॉग इफेक्ट है,
वो पूरा नहीं होता। और हेजॉग क्या है आपको पता है, सबने देखा है कि वो स्पाइक्स वाला जो एक छोटा सा एनिमल होता है, वो क्या करता है, उसको पता है कि जब खतरा आता है ना, उसको जो है वो रोल होना है, उसको अपने अंदर जो है वो एक बॉल की तरह, बॉल की सूरत में वो बन जाएगा, एंड देन ही हैव टू शूट द स्पाइक्स दैट ही हैज़, दैट्स इट, दैट्स ऑल ही हैज़, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि जी उसको पता है कि जब भी नीड होगी जी वो काम करेगा, वो अपनी उस साख्त को, अपनी उस कॉम्पिटेंस को, अपने उस पैशन को, और उसको पता है कि इट्स प्रूवन, इट इज़ प्रूव टू सेट ऑफ या पुश अवे द एनिमीज विच आर कमिंग टूवर्ड्स दैट एनिमल। सो अपना एक हेजॉग बनाना ज़रूरी है ज़िंदगी का। और हेजॉग कब बनेगा, जब ये 3 चीज़ें होंगी, पैशन, कॉम्पिटेंस, फाइनेंशियल इंजन। तो इन चीज़ों पे काम करें। जब ये तीनों चीज़ें सॉर्टेड होंगी, तब आपका जो मिडल पार्ट ऑफ दैट डायग्राम, दैट स्ट्रक्चर will be your vision, your goal for life, your BHAG, which is big, hairy, audacious goal. Thank you very much for listening. पसंद आया हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि जी आपने अपना बिग, हैरी, ऑडेशियस गोल क्या बनाया है, या आपने अपनी ज़िंदगी का कोई गोल जो बनाया है वो क्या बनाया है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक और वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।